तो जैसा कि आपने पेज नंबर 5 आपको भेजा और उसको आपके सामने मैंने विस्तार से समझाया भी है, और आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर आपको कोई भी प्रकार की कहीं पर भी कोई मन में डाउट आता है तो आप तुरंत वॉइस मैसेज के द्वारा मेरे से उसको पूछ लेंगे और पूरी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन था वो हमने पूरा पढ़ लिया, जिसके 5 प्रकार थे। आप नोट्स को सामने रखिए, जो नोट्स मैं यहाँ से भेजता हूँ आपको, पहले तो आप उनको शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद फिर आप जो है उनको सामने रखिए, और जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी पेज नंबर 6 मैंने सबसे ऊपर दाईं ओर जो है वो मैंने पेज नंबर लिखे हुए हैं। तो उन पेज नंबर्स को आप देखिए और उसी हिसाब से जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, या फिर जो व्हाट्सअप में है व्हाट्सअप में भी उस पेज को आप सामने लाइए, वॉल्यूम चलता रहेगा ऑडियो, लेकिन उस पेज को आप सामने रख लेंगे, उसमें देखते रहेंगे तो आपके बहुत जल्दी समझ में आएगा। खाली इसको सुनना नहीं है, इसको पहले आप जो नोट्स में भेज रहा हूँ उनको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। लिखने के बाद फिगर्स बनाइए, फिर उसको बार बार सुनिए, जहाँ पर दिक्कत होती है उसको पूछ लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ढंग से आप इसको समझ पाएंगे। तो जो कायिक प्रजनन था उसको 2 भागों में बांटा था। पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन था, जिसको हमने पूरा पढ़ लिया है कि प्रकृति में अपने आप जो प्रवर्धन होता है, पौधे अपनी संख्या बढ़ाते हैं जिन विधियों द्वारा, वो आपको मैंने पूरी डिटेल में समझाई। और आज ये जो पेज नंबर 6 है, इसमें हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। अब क्या होता है, पौधों के बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनको मनुष्य खुद अपने हाथ से उनकी संतति को आगे बढ़ाता है विभिन्न विधियों द्वारा। और कोई भी पौधे का कायिक भाग लेंगे, हम कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे हैं, कोई भी कायिक भाग उसका लेंगे और कायिक भाग से मात्र पौधे से उसको अलग करेंगे। हम अपनी नर्सरी में करें, घर में करें, प्रयोगशालाओं में करें, जहाँ भी करें, तो एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाएगा और इन पौधों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है वो प्रमुख रूप से जो परंपरागत विधियां हैं, इसकी कुछ मॉडर्न वैज्ञानिक विधियां, आधुनिक वैज्ञानिक विधियां भी हैं, उनमें बाद में चर्चा करूंगा मैं। और जो पारंपरिक हमारी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं वो 3 विधियां हैं। पहला है कलम लगाना, जिसको हम अंग्रेजी में कटिंग बोलते हैं। दूसरी विधि है दाब लगाना, जिसको हम अंग्रेजी में लेयरिंग बोलते हैं। और तीसरी विधि रोपण कहलाती है, जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो पहली जैसे कि हमने चर्चा करेंगे अब कलम पे, कि कलम कैसे लगाई जाती है। और कलम जो है हमारा एक परंपरागत सिस्टम है, जो हम अपने घर के स्तर पर भी इस विधि से पौधों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, इसका एक प्रवर्धन की विधि को अपना सकते हैं। तो कलम में बहुत सामान्य प्रक्रिया होती है। इसमें मात्र पौधे से एक छोटी सी टहनी काट ली जाती है और इस टहनी को हम जमीन में गाड़ देते हैं, और कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि हमें एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है। आपको ध्यान होगा, जब हरीला आता है तो हम किसी के घर से कोई नाशपाती की टहनी ले आते हैं, किसी के घर से अच्छा सा अनार है तो उसकी टहनी ले आते हैं और अपने खेत में उसको गाड़ देते हैं। वो हमारी परंपरा में है। तो उसी विधि को हम कलम कहते हैं या कटिंग कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें आधुनिकता ये आ सकती है कि जैसे आप कलम लगा रहे हैं तो कलम लगाते समय अगर उसके निचले भाग में जो ज़मीन में गाड़ा जा रहा है उसमें अगर हम IAA इंडोलेस्टिक एसिड अगर डाल देते हैं, या कोई अन्य जो रूट हार्मोन कई आते हैं उन हार्मोन्स को डाल दें, पादप हार्मोनों को, जिनसे जड़ जल्दी निकलती है, तो इसको और सफल बनाया जा सकता है। और कलम भी जो होती हैं वो 2 भागों में बांटा गया है कलमों को। पहला भाग है सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट मैंने मुलायम। तो इसमें जो कलम होगी वो हरी होगी और उसी साल की शाखा से प्राप्त की होगी, यानी इसकी उम्र मुश्किल से 1 साल भी नहीं होगी। उसी साल निकली है शाखा, उसी को आपने तोड़ा और उसी को लगा दिया, तो ये सॉफ्ट कहलाएगी, सॉफ्ट वुड कटिंग बोलते हैं इसको। और दूसरी जो होती है हार्ड वुड कटिंग है, इसमें पुराने तने को लिया जाता है। ऐसी कलम होती है जो पुराने तना हो जाता है, जिसकी उम्र 1 2 3 साल हो जाती है, उस तने को हम ला करके गाड़ देते हैं। तो इस प्रकार से कलमों को हम जो है ये 2 भागों में हमने बांट रखा है
एक जो है सॉफ्ट वुड कटिंग है, दूसरी हार्ड वुड कटिंग है। और ये भी देखा जाता है जब भी हम कलम लेते हैं तो उसमें कुछ कक्षस्थ कलिकाएं जहाँ से तना निकलता है, आप देखते हैं पौधों में, वो जरूर होनी चाहिए। कुछ भाग पत्तियां भी उसमें जरूर होनी चाहिए। और जो ये हमारी कलम है तो प्राकृतिक प्रवर्धन में कलम वाला भाग है, ये इतना ही है कलम के बारे में। इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है सॉफ्टवुड कटिंग क्या होती है, हार्डवुड कटिंग क्या होती है, और कलम में हम जड़ों को जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी विधि है, मैंने आपको 3 विधियां बताई हैं कृत्रिम कायिक परिवर्धन की। पहली कलम लगाना, दूसरी दाब लगाना, तीसरी ग्राफ्टिंग। तो अब मैं बात कर रहा हूँ दाब लगाने पे, दाब पे बात करूंगा, जिसको हम बोलते हैं लेयरिंग। इस दाब विधि को बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे लेयरिंग। अब इस विधि में क्या होता है, इसमें पौधे से कोई भाग काट के अलग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है आपने। थोड़ा अंतर तीनों में होगा ना, ग्राफ्टिंग में, दाब लगाना और कलम लगाना में, तो ये मूल अंतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो तना है वो मूल पौधे पर ही रहेगा, और कोशिश ये की जाएगी इसी तने से फिर पौधे के तना भी पौधे पर ही है, और उसी पर हमें जड़ें निकालनी है। और ये जो लेयरिंग होती है, दाब उसमें लगाया जाता है, इसमें कलम सफल नहीं होती है, तो उसमें दाब विधि का प्रयोग कर लेते हैं। और होता क्या है कि इसको, इसके तने को जैसे तैसे हम क्या करते हैं, जमीन तक लाना पड़ता है पौधे के, और जमीन में लाने के बाद उसका जमीन में गाड़ना होता है। और जमीन में जब उसको भाग को गाड़ा जाता है तो वहां पर से भी जड़ें निकल आती हैं। जब जड़ें निकल आती हैं तो ऊपर से कुछ पत्तियां हरी हो जाती है, जब हम उसको कट कर देते हैं। तो इसमें मैं आपको विधियां भी बताऊंगा। जो दाब लगाया जाता है वो कई तरीके हैं इसके। कौन कौन से तरीके हैं, एक चीज़ आप देखेंगे, जो मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं, उन नोट्स में मैंने जो चित्र बनाए हुए हैं उसमें छोटी सी एक कैंची बनाई हुई है। उसका मतलब ये समझिएगा कि वो कैंची जहाँ पर तीर का निशान दिखा रहा है, वो तीर के निशान पे वो वहाँ पर पौधे को वहाँ से कट कर देंगे तो नया पौधा तैयार मिलेगा हमको। वहाँ से हम कट करके फिर मूल पौधा अपने स्थान में रहेगा, और जो नया पौधा, इसमें जड़ भी आ गई, पत्तियां भी आ गई हैं, तो उसको हम अलग स्थान पर लगा देंगे। तो इसमें पहले जो दाब लगाने की पहली विधि है उसको बोलते हैं माउंड लेयरिंग, जिसको माउंड लेयरिंग ही बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तने की शाखाओं को नीचे को झुकाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो दाब विधि होती है ये लचीले जो तने हैं उन्हीं पर लागू हो जाएगी, हो पाएगी, क्योंकि आप हर पौधे की शाखा को नीचे को झुका के नहीं ला सकते हो। और ये उन्हीं पौधों में लगाई जाती है माउंट लेयरिंग, या जो लेयरिंग की जाती है दाब लगा के, दाब विधि जो है, जिनको हम झुका सकते हैं, यानी जिनके तने जो होंगे लचीले होंगे। तो पहली विधि जो माउंट लेयरिंग में, चित्र में देखिए आप, नीचे मिट्टी दिखा रखी है मैंने, एक जो लाइन है वो मिट्टी की दे रखी है, वहां पर एक पौधा लगा हुआ है। उस पौधे के हमने एक शाखा को, जहां पर कैंची देख रहे हैं, नीचे को खींचा और दबा दिया जमीन में, नीचे मिट्टी में खूब दबा दिया उसको। दबा दिया तो कुछ दिनों बाद क्या हो गया कि जड़ें निकल आई, और इधर से शाखाएं हरी हो गई। तो जहां पर मैंने कैंची दिखा रही है वहां से उसको काट दीजिए, और काट के उस पूरे पौधे को उखाड़ के आप दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो ये कहलाती है माउंड लेयरिंग, जिसमें हमने शाखाओं को नीचे झुका करके गाड़ दिया है बीच में। अब दूसरा क्या है, शीर्ष दाब है, टिप लेयरिंग बोलते हैं इसको। टिप लेयरिंग में आप देख रहे होंगे, इसमें लचीली शाखा को खींच के तो लाए हैं, लेकिन जमीन में किसको दबाया है, शीर्ष को दबाया है। इसे देखो शीर्ष दाब कहा गया है। इसके सिर वाले भाग को नीचे दबाया, चित्र को ध्यान से देखिए, एरो बना हुआ है सिर वाला भाग, और उसको हमने जमीन में दाब दी, गाड़ दिया है। और गाड़ने के बाद जब जड़ें आ जाएंगी, हम उसको कट करके अलग अलग स्थानों में लगा देंगे। और शीर्ष कटिंग और माउंट, ये टिप लेयरिंग और माउंट लेयरिंग अंतर आप क्लियर देख रहे होंगे। एक में हमने शीर्ष को गाड़ा है, और एक में हमने उस शाखा के एक भाग को गाड़ा है, बाकी शाखा जमीन से बाहर है। ये पेज नंबर 6 का आपका जानकारी यहाँ तक थी, शीर्ष दाब तक। अभी मैं आगे का जो 3 भाग और बचे हैं उसके पेज नंबर 7 में है, तो उसको पेज नंबर 7 में समझाया जाएगा। तो पेज नंबर 6 में मैंने आपको कृत्रिम कायिक परिवर्तन की 3 विधियाँ, कलम लगाना, दाब लगाना, ग्राफ्टिंग, उसमें कलम के बारे में डिटेल, कलम में जो मेन चीज़ें थी, जो सॉफ्ट वुड कटिंग क्या होती है, हार्ड वुड कटिंग क्या होती है, कटिंग क्या होती है, ये आपको बताया। और कुछ रूट कटिंग, कभी कभी जड़ों की भी कटिंग लगाई जाती है, नींबू इमली इत्यादि में, वो भी आपको इस नोट्स में एक जगह दिया है मैंने। और दाब, इसके बाद दाब बताया। दाब लगाने की 5 विधियाँ है, जिसमें से इस पेज नंबर 6 में आपको 2 विधियाँ बताई मैंने। एक तो माउंट लेयरिंग बताई। माउंट लेयरिंग में आपने देखा कि पेड़ से नीचे को शाखा को खींचा, और खींचने के बाद तने को जमीन में गाड़ दिया, और जब जड़ निकल गई फिर उसको अलग कर लिया।
शीर्ष दाब में तने को नीचे को खींचा और उसके सिर को जमीन में गाड़ दिया, तो इसको शीर्ष दाब या टिप लेयरिंग कहा गया।